राम 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 नारायण नारायण। शूद्र को चरण बताने का तात्पर्य है कि जैसे चरण सारे शरीर को उठाए फिरते हैं और पूरे शरीर की सेवा चरणों से ही होती है, ऐसे ही सेवा के आधार पर ही चारों वर्ण चलते हैं। शूद्र अपने सेवा कर्म के द्वारा सबके आवश्यक कार्यों की पूर्ति करता है। उपर्युक्त विवेचन में एक ध्यान देने की बात है कि गीता में चारों वर्णों के उन स्वाभाविक कर्मों का वर्णन है जो कर्म स्वतः होते हैं, अर्थात उनको करने में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। चारों वर्णों के लिए और भी दूसरे कर्मों का विधान है, उनको स्मृति ग्रंथों में देखना चाहिए और उनके अनुसार अपने आचरण बनाने चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। 16वें अध्याय का 24वां श्लोक। वर्तमान में चारों वर्णों में गड़बड़ी आ जाने पर भी यदि चारों वर्णों के समुदायों को इकट्ठा करके अलग अलग समुदाय में देखा जाए तो ब्राह्मण समुदाय में शम दम आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने क्षत्रिय वैश्य और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। क्षत्रिय समुदाय में शौर्य तेज आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने ब्राह्मण वैश्य और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। वैश्य समुदाय में व्यापार करना, धन का उपार्जन करना, धन को पचाना, अर्थात धन का भभका ऊपर से न दिखने देना आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। शूद्र समुदाय में सेवा करने की प्रवृत्ति जितनी अधिक मिलेगी उतनी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य समुदाय में नहीं मिलेगी। तात्पर्य यह है कि आज सभी वर्ण मर्यादा रहित और उच्छृंखल होने पर भी उनके स्वभावज कर्म उनके समुदायों में विशेषता से देखने में आते हैं, अर्थात वह चीज व्यक्तिगत न होकर समुदायगत देखने में आती है। जो लोग शास्त्र के गहरे रहस्य को नहीं जानते वह कह देते हैं कि ब्राह्मणों के हाथ में कलम रही इसलिए उन्होंने ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है ऐसा लिखकर ब्राह्मणों को सर्वोच्च कह दिया। जिनके पास राज्य था उन्होंने ब्राह्मणों से कहा क्यों महाराज हम लोग कुछ नहीं किया, तो ब्राह्मणों ने कह दिया कि नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, आप लोग भी हैं, आप लोग 2 नंबर में हैं। वैश्यों ने कहा ब्राह्मणों से क्यों महाराज हमारे बिना कैसे जीविका चलेगी आपकी। ब्राह्मणों ने कहा हाँ हाँ आप लोग हमारे 3रे नंबर में हैं। जिनके पास न राज्य था न धन था वे ऊंचे उठने लगे तो ब्राह्मणों ने कह दिया आपके भाग्य में राज्य और धन लिखा नहीं है, आप लोग तो इन ब्राह्मणों क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करो इसलिए 4थे नंबर में आप लोग हैं। इस तरह सबको भुलावे में डालकर विद्या राज्य और धन के प्रभाव से अपनी एकता करके 4थे वर्ण को पद दलित कर दिया। यह लिखने वालों का अपना स्वार्थ और अभिमान ही है।